जो है हमारा वो दूसरा पार्ट्स है वो जो नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स का है। मैं ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद बना रहा हूँ, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और अब यहाँ से वीडियो मेरी जल्दी जल्दी आएंगी और ये जो घटना चक्र का मैंने जिम्मेदारी लिया है उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊँगा और इस घटना चक्र को जल्द से जल्द ख़त्म भी कर दूँगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें जो सबसे पहला स्कीम्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो सुभद्रा स्कीम है। कोई भी स्कीम्स को पढ़ने के लिए आपको 3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहला जो आपकी उसको कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है, किस स्टेट में उसको इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसका नेशनल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, और तीसरा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और ये इसका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से हम सारे स्कीम्स को देखेंगे। जो उसमें सबसे पहला जो स्कीम्स है वो है सुभद्रा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो नेटिव इसका उड़ीसा में है, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम है जो एक्सपेक्ट टू कवर मोर देन 1 करोड़। इसमें जो दिया जा रहा है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है जो इंपावर करता है वुमेन को, इंश्योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंश्योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है जिसमें फंड ट्रांसफ़र होते हैं मोर देन 10 लाख वुमेन्स में। आल्सो लेट फाउंडेशन स्टोन, और उसी दिन इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा किस चीज़ का, नेशनल रेलवे प्रोजेक्ट का और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट है हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो आप नोट कर लीजिए, 21 से 60 ईयर का एलिजिबिलिटी है। और दूसरा एलिजिबिलिटी है कि नेटिव ऑफ उड़ीसा होना चाहिए। और तीसरा है कि इसमें जो एक्सक्लूजन रखा गया वो आप सिंपल सोच सकते हैं, कोई भी वेल्दी फैमिली को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा और टैक्स पेयर्स जो पे करते हैं उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो इसका फीचर्स है, फीचर्स को ध्यान में रखिए। 10,000 पर ईयर जो है प्रोवाइड किया जाएगा 1 करोड़ वुमेन को। कब से कब तक, 2024 से 2029। ये 5 ईयर का प्रोग्राम है। इसको 2 इंस्टॉलमेंट में आप प्रोवाइड दिया जाएगा, जिसमें एक राखी पूर्णिमा और इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन इसको प्रोवाइड किया जाएगा। सुभद्रा डेबिट कार्ड जो है प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप अर्ली एक्सेस कर सकें और अपने पैसों का। और ये डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाएगा कैसे, टू आधार इनेबल्ड सिंगल होल्डर बैंक अकाउंट में ये जो है डायरेक्ट डिपॉजिट भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्कीम है हमारा वो एग्रीश्योर स्कीम्स है। इसमें जो है जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको लॉन्च किए हैं, कहाँ लॉन्च किए हैं, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किए हैं। एग्रीश्योर मतलब ये एग्रीश्योर है क्या है, ये एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइजेस। ये एक इनोवेटिव फंड है। क्या है, एक इनोवेटिव फंड है जो रिवोल्यूशनाइज कर देगा एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स को, ठीक है। जो इसका मेन मोटिव क्या है कि फ्यूल ग्रोथ और फास्टर इनोवेशन है। और एग्रीश्योर इसमें ग्रीनथॉन अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। वो क्या है कि जो मस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप्स जो होंगे उसको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा, जो टेक्निकल सॉल्यूशन देंगे। क्या टेक्निकल सॉल्यूशन देंगे, जो चैलेंजेज को एड्रेस करेंगे। किस तरीके का चैलेंजेज है, वो फार्मर्स का चैलेंजेज है जो फेस किया जाता है वेरियस स्टेजेस पे, एग्री वैल्यू चेन के वेरियस स्टेजेस पे वो जो है फार्मर्स उसको फेस करते हैं, उसके जो टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो उनको ये अवार्ड्स प्रोवाइड किया जाता है। फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ इनपुट टू मार्केटिंग एंड वैल्यू एडिशन, ठीक है। जो इसका लॉन्च हुआ है वो क्या हुआ है, 12 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ है। और टॉप 3 इसमें जो ग्रीनथॉन अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रीन सैपियो, कृषि कांति एंड एम्ब्रोनिक्स। जो नेक्स्ट हमारा स्कीम्स है वो है 5 ईयर ऑफ जल जीवन मिशन। जो इसका पर्पस तो आपको साफ नज़र में आ रहा है कि सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जाएगा। बाई 2024 एंड्स तक होगा। इसके बाद इसमें 70% हेड कनेक्शन है हमारा। फिर ब्रिज द गैप बाय प्रोवाइडिंग 16 करोड़ एडिशनल बाई 2024। अब 12 अगस्त 2024 को 11.82 करोड़ टोटल 15.07 करोड़ जो है हो चुका है। जल जीवन मिशन जो है लॉन्च हुआ है। कब लॉन्च हुआ है, तो ये 5 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो प्रोवाइड करता है क्या, टैप वाटर सप्लाई टू कैरी एवरी रूरल हाउस होल्ड। इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 1 नेशन 1 लोकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इस चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिया। किस चीज़ को सेंट्रलाइज किया है, वो रोड, रेलवे, एयरवे एंड वाटर वे को
सेंट्रलाइज करके एक सिंगल हब्स बना दिया है एंड टर्मिनल अक्रॉस इंडिया टू स्ट्रीमलाइन, जिससे उसका ईजी स्ट्रीमलाइन हो सके, उसके लिए इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया है। इसमें 2 पायलट हब डेवलप किए गए हैं, एक कतरा एंड तिरुपति में, उसके साथ ही वाराणसी और नागपुर में, थ्रू नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, आपको पता है कि जो हाईवे होते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रा इन्हेंसमेंट स्कीम, ये क्या है, जो इसको देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, इसका प्रपोजल जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसको अप्रूव किया है, और इसका जो एम है वो इन्हेंस करेंगे क्या, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्टेब्लिश ऑफ कैंपस लेबोरेटरीज। ठीक है, ऑफ कैंपस लेबोरेटरीज में इसको करेंगे। जो इसका कंपोनेंट्स है उसको ध्यान में रखिए, इस्टेब्लिश कैंपस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU, और फिर है कि इन्हेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली कैंपस और इस्टेब्लिश सेंट्रल फॉरेंसिक स्कीम्स। जो NFSU है इसको पहले जो है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, उसको हम अब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो वर्ल्ड्स का पहला एंड ओनली यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक साइंस था, जिसका जो कैम हुआ था कब आया था, 11 फरवरी 2009 में आया था। जो अपॉइंट जो किए गए थे इसमें डॉक्टर JM व्यास, ये नाम थोड़ा नोट कर लीजिएगा, जो फर्स्ट DG थे इसके, किसके, GFSU के, उस समय जब आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको 2020 में एलिवेट करके NFSU एक्ट से उसको NFSU कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा GI टैग टू माजुली मास्क एंड अदर्स। माजुली मतलब तो आपको पता चल गया होगा कि इस ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा जो है रिवरीन आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्र का जो ब्रह्मपुत्र का रिवरीन आइलैंड जो है माजुली, मैं थोड़ा दिमाग से उतर गया था और मैं एक बार उसको बोलने की कोशिश भी किया, लेकिन उस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं कर पाया। लेकिन वो माजुली जो है आपका रिवरीन आइलैंड है, सबसे बड़ा जो ब्रह्मपुत्र रिवर का है। उसका में GI टैग सबसे सिंपल तो माजुली मास्क और माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, ये कहाँ के हैं, तो ये आसाम के हैं। आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो माजुली मास्क है वो सिचुएटेड इन रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ माजुली इन आसाम। और रिवर आइलैंड मतलब सीड्स ऑफ आसाम्स न्यू वैष्णवाइट ट्रेडिशन के हैं, और ये हैंडमेड मास्क है। माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग एक तरीके का, जिसका अर्लीस्ट एग्जाम्पल क्या है, अध्यादाशमा और भागवत पुराण इन असमीज बाई श्री माता शंकर देव। इसका जो पेंटिंग है वो अहोम किंगडम द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा PM जनमन है, इसको जो है कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। जो ये इनिशिएट किए हैं इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन फॉर PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, इसका एम क्या है, रीच आउट टू 22,000 PBTZs, मतलब पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तक हमको पहुंचना है। ठीक है, 200 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस, मतलब 200 डिस्ट्रिक्ट तक ये पहुंचना है हमें। ठीक है, इसके बाद अर्लियर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने PM जनमन और जनजातीय गौरव दिवस फ्रॉम झारखंड में जो है, झारखंड के कुंती डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कुंती डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ जो हमारा ये जो स्कीम्स वाला जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया है, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो नेशनल इवेंट एंड प्रोग्राम्स है, जिसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो समृद्ध प्रोग्राम है। ठीक है, इसको जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो मीटी ने लॉन्च किया है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम्स है मीटी का फॉर स्टार्टअप्स, जो एक्सीलरेशन अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 एम टू सपोर्ट 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स पीरियड इसका 4 ईयर तक होगा। इम्प्लीमेंटेड बाय मीटी स्टार्टअप हब्स MSH। ठीक है, और DIC मतलब डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का ये पार्ट है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप इसको थोड़ा सा बस ध्यान में रखिए कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है और किसके लिए है, तो आप समझिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्सेलरेट करता है क्या, ये एम टू सपोर्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को ये 300 सपोर्ट करता है। पीरियड इसका ध्यान में रखिए 4 साल के लिए है, बस इसके अलावा इसमें कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है शिल्प दीदी महोत्सव। ठीक है, ये जो सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। ऑफिस अंडर एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अंडर पायलट बेसिस फॉर 100 डेज। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान में रखिएगा, फॉस्टर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसका जो एम क्या है इसको ध्यान में रखिएगा, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी टू ई-कॉमर्स प्रेजेंस टू इंक्रीज देयर अंडर
प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा लखपति दीदी सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है इन जलगांव महाराष्ट्र में। ठीक है, जिसमें जो है 11 लाख, इसमें यही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये 11 लाख जो है न्यू लखपति दीदी इसमें आई हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको ध्यान में रखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको जलगांव महाराष्ट्र में जो है इसको पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा 8 धम्म कॉन्फ्रेंस, ये ऑर्गेनाइज हुआ है बाय इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद गुजरात यूनिवर्सिटी। जो है जो इसका कॉन्फ्रेंस है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। जो इसके चीफ गेस्ट थे जगदीप धांकर, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, जो इसका थीम्स है वो कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। डॉक्टर नीरजा गुप्ता जो है वाइस चांसलर ऑफ सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट एंड इंडिया स्टडीज ऑफ भोपाल। डॉक्टर नीरजा गुप्ता जो है वाइस चांसलर थे आपको सांची यूनिवर्सिटी के और बुद्धिस्ट एंड इंडिक स्टडीज़ ऑफ इन भोपाल। ठीक है, जो इसमें अगला है वो डीडीसी इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फाउंडेशन। डीडीसी मतलब कि धम्मा कॉन्फ्रेंस, जिसका एम टू फोकस ऑन इसेंशियल आइडेंटिटी बिटवीन धर्मा एंड धम्मा व्यू पॉइंट्स पे। जो इसका एम है वो देखिए, फैसिलिटेट द क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज़ एंड फास्टर हार्मोनी बिटवीन टू एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ पे, सांची यूनिवर्सिटी एमपी में। थोड़ा सा ये पॉइंट इसमें कुछ नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ, अभी इसके जो चीफ गेस्ट हैं वो कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस अभी हेल्ड हुआ है वो, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ऑर्गेनाइज़ किया गया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। ठीक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेयर्ड किया है, 9th गवर्नर काउंसिल मीटिंग एट मीट ऑफ नीति आयोग का ये मीट है। मीटिंग हेल्ड एट कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में इसको हेल्ड किया गया है। मीटिंग इनकरेज्ड ईच स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट टू फॉर्मुलेट इट्स विजन फॉर 2047। जो विजन है उसको जो है मार्क करते हुए, ये फॉर्मुलेट करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। इसमें जो वर्ल्ड्स का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है वो 2047 तक। ठीक है, विथ ए जीडीपी टारगेट ऑफ $30 ट्रिलियन। ये भी नोट कर लीजिए। जो इसका इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली चार्टर है, ये इनकरेज स्टेट्स टू क्रिएट एन इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट। जो नेक्स्ट है हमारा वो है रिजिड प्रोग्राम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट लॉन्च किए हैं इस चीज़ को। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। देखिए इसका जो एरिया, कोर एरिया वो क्या, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, एम्पावरमेंट ट्रेनिंग है, मतलब ये, और नेशनल स्पोर्ट्स डे। लॉन्च बाय डॉक्टर मानसुख मांडविया। ठीक है, डॉक्टर मानसुख मांडविया एट कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में। जो उसके एम्पावर एंड प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू आवर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा इनिशिएटिव है, वेरी गुड इनिशिएटिव है। कोई भी रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उसको जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका लीड इंस्टीट्यूट है टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम। इसका एलिजिबिलिटी ये है कि 20 से 50 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, और फिर विनर ऑफ इंटरनेशनल मेडल एंड पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए, या फिर नेशनल मेडलिस्ट एंड स्टेट का होना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन रिकॉग्नाइज बाई नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंडर में वो जो है पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। जो नेक्स्ट स्कीम है हमारा वो है संपूर्ण अभियान कैंपेन। नीति आयोग इस कैंपेन को लॉन्च किया है, जो विटनेस करता है सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिटीजन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज अक्रॉस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है कि लॉन्च इन 2018 बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 डिस्ट्रिक्ट्स। इसके जो 5 थीम्स हैं वो हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल एंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया जनवरी 2023 में, जिसका एम फॉर सैचुरेशन ऑफ इसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज इन 500 ब्लॉक अक्रॉस कंट्री। ठीक है, इसकी भी 5 थीम्स है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लाइट सर्विसेज है, सोशल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है चंद्रयान 3 के बारे में, जो इंडिया का फर्स्ट कंट्री है जो बन गया है टू लैंड ऑन साउथ पोल रीजन ऑफ लूनार सरफेस। विक्रम लैंडर टच डाउन लूनार साउथ पोल 23 अगस्त 6:04 PM 2023, launched on 14 July 2023 by ISRO from सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश। बजट इसका 615 करोड़। इसरो जो है कंप्लीट किया है द लूना ऑर्बिट इंसर्शन टू सक्सेसफुली पुट स्पेस क्राफ्ट इनटू मून्स ऑर्बिट। ठीक है, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त 2023, इसको नोट कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 का जो हुआ था वो शिव शक्ति था, 2 का तिरंगा पॉइंट था, 1 का जवाहर पॉइंट था, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके जो फीचर्स हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। जो चंद्रयान 3 है वो कॉन्सिस्ट है क्या, इंडिजिनस प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है, लैंडर मॉड्यूल एंड लैंडर नेम जो है इसका विक्रम एंड रोवर नेम इसका प्रज्ञान है। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो कैरीड द लैंडर रोवर फ्रॉम इंजेक्शन ऑर्बिट टू टिल 100 किलोमीटर ल्यूनर ऑर्बिट। इट आल्सो कैरीज स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ शेप पेलोड जो है टू स्टडी स्पेक्टोरल पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है जो हमारा, वो है हमारा ट्रैवल फॉर लाइफ एंड बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023। ये अवार्ड किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इंडिया होस्टेड इट्स फर्स्ट एंड 46th पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 इन सिटी न्यू दिल्ली में इसको हुआ है ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज किया था क्या, ग्लोबल लॉन्च ऑफ ट्रैवल फॉर लाइफ डन एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ठीक है, ट्रैवल फॉर लाइफ के लिए सेक्टोरल जो प्रोग्राम है अंडर मिशन लाइफ टारगेट टुवर्ड टूरिज्म सेक्टर। और मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है वो इनिशिएट कर रहे हैं क्या, बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन, रिकॉग्नाइज एंड प्रोमोट टूरिज्म विलेजेस। ठीक है, इसमें जो गोल्ड अवार्डी हैं वो थोड़ा विलेज का नाम आप ध्यान में रखिए, स्टेट्स भी ध्यान में रखिए, डावर जम्मू कश्मीर से, शर्मोली उत्तराखंड से, रीख मिजोरम से, और ये कैंथोलर जो है केरला से, एंड मादिया मध्य प्रदेश। एम तो याद कर लीजिए, एम से आएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, के से भी याद कर लीजिए कि के से भी जब आएगा तो केरला हो जाएगा। ठीक है, और डीजे आप बहुत बार सुनते हैं तो डीजे भी याद कर लीजिए क्या है, के याद कर लीजिए, एम याद कर लीजिए। और ये जो 2 बच रहा है SU और RM, इसको भी आप देखिए, कोई भी चीज़ को याद करना है तो उसका चीट कोड्स अपना खुद बनाने की कोशिश करिए और उससे आपका ये जो याद करना है ना वो और ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम जो है RRTS, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। RRTS कॉरिडोर 17 किलोमीटर का है एट साहिबाबाद रैपिड एक्सेस स्टेशन इन गाजियाबाद UP। इंडिया का यह पहला है न्यू रेल बेस्ड कैन अटेन 180 किलोमीटर पर आवर। आल्सो फ्लैग्ड ऑफ द नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन कनेक्ट साहिबाबाद टू दुहाई डिपोट मार्क द लॉन्च ऑफ RRTS इन इंडिया। PM मोदी जो है पर्सनली ट्रैवल किए थे RRTS में नेम्ड नमो भारत। जो नेक्स्ट है हमारा वो है होयशाला टेम्पल। आपको पता है कि होयशाला टेम्पल जो है आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें शांति निकेतन 41st है, ये उसके बाद होयशाला टेम्पल आया था, बिल्ट इन 13th सेंचुरी में, एंड आर रिप्रेजेंटेड हेयर बाई 3 कंपोनेंट्स ऑफ बेलूर, हैलेबिड एंड सोमनाथपुरा। जो बेलूर है उसमें चिन्नकेशव टेम्पल बिल्ड बाई होयशाला किंग विष्णु वर्धना। ठीक है, हैलेबिड मतलब होयशालाश्वर टेम्पल, और फिर सोमनाथपुरा मतलब हो जाएगा केशव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, अब इसमें इसके बाद कुछ हम न्यूज़ एंड शॉर्ट्स पढ़ लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, नेशनल आइकन्स फॉर PWDs के कौन थे, वो थे पैरा ओलंपियन राकेश कुमार। ये जो है हमारे मतलब नेशनल आइकॉन्स हो जाते थे। और MS शीतल देवी जो है ECI का जो है नेशनल आइकन थी, यंगेस्ट इंडिया पैरालंपिक मेडलिस्ट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हो जाता है मिशन मौसम।
मिशन मौसम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अप्रूव किया है 2 सालों के लिए। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इम्प्लीमेंट करेगा। मल्टी फेसेटेड एन इनिशिएटिव टू बूस्ट इंडिया वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चिंतन शिविर कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 2 डे का नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस रखें, जिसका टाइटल क्या है? चिंतन। ठीक है, चिंतन शिविर एट जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर इन आगरा, चेयर्ड बाय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जो इसका एम क्या है? रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ की सोशल जस्टिस स्कीम्स। जो वीडियो जो नेक्स्ट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का लॉन्च्ड फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा सागर मंथन का है, द ग्रेट ओशियन डायलॉग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे लॉन्च किए हैं। कहाँ पे लॉन्च किए? न्यू दिल्ली में लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, CCEA बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है चेयर्ड होता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है। इसमें 12 न्यू प्रोजेक्ट अंडर NICDP मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इनहेंस इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियल एरिया है थोड़ा इसको ध्यान में रखिए, खुरपिया उत्तराखंड में, राजपुर पटियाला जो है पंजाब में, दिघी महाराष्ट्र में, पलक्कड़ केरला में, आगरा एंड प्रयागराज यूपी में, और गया इन बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, और उर्वाकल एंड कुपर्ती आंध्र प्रदेश में, एंड जोधपुर पालीन राजस्थान में। ये सारे जो है इंडस्ट्रियल एरिया आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। एग्रीकल्चरल जो मिनिस्टर हैं हमारे जो AI बेस्ड NPSS दे रहे हैं, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम दे रहे हैं, जो हेल्प करेगा फार्मर्स टू कनेक्ट करने के लिए क्या किससे? विद एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स टू कंट्रोल द पेस्ट। मतलब कोई भी पेस्ट अटैक हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो है सर्विलांस सिस्टम दिया जा रहा है, जिसमें फार्मर्स जो है कनेक्ट कर सकते हैं किससे? एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से। जो नेक्स्ट है हमारा वो है हेमा कमेटी रिपोर्ट। हेमा कमेटी रिपोर्ट आप सिंपल समझिए कि मलयालम मूवी में जो मलयालम जो सिनेमा में जो है जेंडर इशूज़ है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये लिया गया था। जो रिपोर्ट सबमिटेड हो गया था 2019 में, रिलीज इन 2024, जो रिवील करते हैं अलार्मिंग इंस्टांसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन इन इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा जन पोषण केंद्र। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है इस चीज़ को पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हैं, जो ट्रांसफॉर्म 60 FPS टू JPK मतलब फेयर प्राइस ऑफ से आप जन पोषण केंद्र में उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। शिक्षा सप्ताह मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा सिंपल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। 4th एनिवर्सरी ऑफ NEP 2020। 7th स्कूल नेशन वाइड जो है इनहेंस द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन थ्रू विद्यांजलि एंड तिथि भोजन MDM। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्रोजेक्ट अस्मिता। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UGC दोनों मिलकर इस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है UGC एंड भारतीय भाषा समिति का, जो डेवलप करेगा 22K बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज, 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज इन नेक्स्ट 5 ईयर में, जो लॉन्च बाई संजय मूर्ति, सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, इनके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट ऑफ स्टेट फॉर CBI इन्वेस्टिगेशन, मतलब प्रधान MP जो है मध्य प्रदेश जो है स्टेट CBI रिक्वायर रिटन कॉन्सेंट फॉर इंक्वायरी अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शहर प्रोग्राम, जो वुमेन एंटरप्रेन्योरल प्लेटफॉर्म है, प्लस ट्रांस यूनियन सिविल लॉन्च कर रहे हैं, और ये जो क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है इनहेंस फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल अमंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब शेयर प्रोग्राम सिंपल वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है, और इसका जो मेन मोटिव्स क्या है वो आपको है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी को ये मेन एम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लद्दाख अचीव करता है फुल फंक्शनल लिटरेसी। ठीक है, तो लद्दाख के जो LG हैं वो BD मिश्रा जो है डिक्लेयर कर रहे हैं कि लद्दाख एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में।
टू अचीव टारगेट ऑफ 100% लिटरेसी बाई 2013 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर पीरियड 2022 एंड 2027। इस प्रोग्राम के अंतर्गत रहते हुए जो लद्दाख है वो अपना फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव करने के लिए एक डेडलाइन, एक टाइमलाइन दे दिया है। टाइमलाइन आपका 2030 तक है। इस समय वो 100% लिटरेसी को मतलब अचीव करने का टारगेट बना रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एंड प्रोमोशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। जो रवि कुमार धन सुखलाल मेहता एंड वर्सेस जो है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एंड अदर्स, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है सेट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नॉट क्लेम प्रमोशन एज देयर राइट्स, ठीक है। क्लेम नहीं कर सकते हैं कि प्रमोशन जो है आपका ये जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है। एक तरीके से देखा जाए तो ये सही है, नहीं तो सारे लोग जो अगर जो है उनको लो लेवल पे ही उनका अपॉइंटमेंट होता है तो वो जो है प्रमोशन के लिए जो है क्लेम करेंगे, जो एक एज ए फंडामेंटल राइट्स अगर रख दिया जाए तो इस तरीके से वो अच्छा नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड एम्प्लॉय कैन नॉट डिमांड प्रमोशन एज ए मैटर ऑफ राइट एंड एज दैट कोर्ट इंटेंशन लिमिटेड व्हेन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो ग्लोबल रिपोर्ट है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ऑफ 2024, इसमें क्या WHO रिलीज किए हैं द रिपोर्ट्स इन मई 2024 में 2022 में 1.62 बिलियन पीपल रिक्वायर्ड इंटरवेंशन अगेंस्ट NTD एंड ग्लोबल जो टारगेट है वो 90% रिडक्शन बाई 2030। और जो इराक है वो 50th कंट्री है जो एलिमिनेट किया एटलीस्ट 1 NTD एंड नोमा एडेड इन NTD लिस्ट। अभी जो हाल ही में जो नोमा जो एडेड किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडिया सिक्योर्स द ओवरसीज पोर्ट ऑफ सितवे मतलब हो गया इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड जो है टू टेक कंट्रोल ऑफ सितवे पोर्ट इन म्यांमार आफ्टर छाबर पोर्ट इन ईरान गेन्ड राइट टू ऑपरेट इस सेकेंड ओवरसीज पोर्ट इन सितवे इन म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया नीति आयोग जो है रिलीज किए हैं क्या वाइस चेयरमैन सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है। UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 158 मिलियन पीपल बाई 2025 और फिर 2050 तक एल्डरली पॉपुलेशन 319 मिलियन 19.5% पॉपुलेशन हो जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स को जो है एम्स को डेडिकेट किया, एम्स टू द नेशन। 5 न्यू एम्स बन रहे हैं इनेगुरेटेड फ्रॉम राजकोट गुजरात। एम्स राजकोट, एम्स भतिंदा, एम्स रायबरेली, एम्स कल्याणी एंड एम्स मंगलागिरी, ठीक है। वर्चुअली इसको इनेगुरेट किए हैं ये सारे को, एक गुजरात वाले को छोड़ के जिसको उन्होंने मोदी जी ने इनेगुरेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा नीति आयोग लॉन्च्ड ग्रो इनिशिएटिव। क्या है ग्रो इनिशिएटिव? ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका क्या है? यूजेस रिमोट सेंसिंग है, GIS टू मैप एग्रो फॉरेस्ट्री पोटेंशियल एक्सेस इंडिया सपोर्टिंग ग्रीनिंग एफर्ट्स एट नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट है हमारा महोत्सव वंदना योजना जो छत्तीसगढ़ में जो है आपका ये इसका जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है और ये एक मॉनेटरी असिस्टेंस टू वोमेन है। 1000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है मैरिड वोमेन को एबोव 20 ईयर। नेक्स्ट है हमारा मराठा रिजर्वेशन बिल जो 10% रिजर्वेशन बिल प्रोवाइड कर रहा था रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर मराठा कम्युनिटी के लिए। सुफलम 2024 मतलब स्टार्टअप फॉर फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स इन न्यू दिल्ली हेल्ड किया जा रहा है, इनोवेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेस एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया। इन इंटरनेट बैंड इंडिया टॉप्ड किया है पूरे ग्लोबल में बाय टेक कंपनी जो है इसको मतलब इसका इंस्पेक्शन हुआ है। इसके बाद इसका अनुराधा भाषिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस में इंटरनेट शटडाउन वायलेट फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड शटडाउन विच लास्ट इंडेफिनिटली आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सिलकियारा टनल कोलैप्स है। इन उत्तराखंड में जो है इसको 14 वर्कर्स को आपको पता है कि कोलैप्स हो गया था टनल, तो 14 वर्कर्स उसमें फंस चुके थे। लोकेटेड इन यमुनोत्री नेशनल हाईवे में और ये टनल जो है पार्ट ऑफ चारधाम था, 4.5 किलोमीटर लेंथ का था, कनेक्ट करता था सिलकियारा को डांडल गांव से। बिल्ड बाई कौन? NHIDCL थ्रू नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, ठीक है। इसके बाद जो है इसका जो पूरा कॉस्ट था वो 853 करोड़ का कॉस्ट था। इसके बाद सी बकथॉर्न मतलब ये था कि GI टैग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स लद्दाख पर लद्दाख सी बकथॉर्न। सेकेंड फ्रूट जो गॉट हुआ है GI टैग हुआ है, मिला है GI टैग और उसमें क्या मिला है उसको? पाशमीना, एप्रिकॉट, लद्दाख उल कॉबिंग एंड लद्दाख सी बकथॉर्न, 4 थे, चारों को GI टैग
लद्दाख में ये मिल चुका है। इसके बाद पीएम सूर्योदय योजना आपको अच्छे तरीके से पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसका जो एम है वो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू लो एंड मिडिल इनकम थ्रू सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन से उसको मतलब बिजली दिया जाएगा। आल्सो एडिशनल इनकम फॉर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं सरप्लस लेवल पे तो आपको जो एडिशनल इनकम भी प्रोवाइड किया जाएगा। वो 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर अप करने का जो है ये एम रखा गया है। वो 300 यूनिट को फ्री भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा जो ये इंस्टॉलेशन इसका करेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वैभव फेलोशिप, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट बेस्ड अब्रॉड फॉर शॉर्ट टर्म कोलेबोरेशन। इसके लिए जो शॉर्ट टर्म कोलेबोरेशन के लिए DST ने एक अच्छा इनिशिएटिव किया है, जो उसमें इंडियन ओरिजिन जो साइंटिस्ट है वो उसको उनको अट्रैक्ट किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम भी है जो अवार्डेड टू NRI, OCI एंड PIO, मतलब ओवरसीज़ मतलब जो भी रह रहे हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर NRI हैं, इनको जो है वो फ्लेक्सी प्रोग्राम में उनको अवार्ड किया जाएगा। इंगेज इन रिसर्च एक्टिविटी, जो इंगेज है किस चीज़ में, रिसर्च एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है हमारा वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव, एम टू इनकरेज क्या है, यूजर बिहेवियर ऑफ यूजिंग सिंगल फास्टैग फॉर मल्टीपल व्हीकल और लिंक मल्टीपल फास्टैग व्हीकल्स, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा समक्का शारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना, बिल क्या है, एस्टेब्लिश सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सेटअप इन मुलुगु नेम्ड आफ्टर मदर गॉडेस समक्का एंड शेराका। नेक्स्ट है हमारा वादनागर, इंडिया ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, इसमें क्या ह्यूमन सेटलमेंट ओल्ड एज 800 BCE कंटेम्प्रेरी टू लेट वैदिक एंड प्री बुद्धा। फर्स्ट जो इसमें खड़गपुर मतलब IIT खड़गपुर जो है इसमें एविडेंस को पाए हैं। वादनागर आप जगह का नाम नोट कर लीजिए। इंडिया ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के बारे में अगर पूछेगा तो वादनागर आप जो है उसको गुजरात में है, इसको आप मार्क कर देंगे। नीतीश डिवाइस, मतलब आप नीतीश से समझिए कि बिहार से रिलेटेड ये डिवाइस है। बिहार जो है SDMA मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको साउंड अलर्ट हाफ एन आवर बिफोर लाइटनिंग और फ्लडिंग हीट वेव्स के पहले ही वो जो है इसको पटना में जो है लॉन्च किया गया है। मतलब आधा घंटा पहले जो है अगर आपका हीट वेव्स है या फिर फ्लडिंग्स है या फिर लाइटनिंग है उसके पहले आपको अलर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीविड एक्टिवेशन, मतलब कॉन्फ्रेंस ये भी हेल्ड कहाँ किया गया है, कोटेश्वर कोरी क्रीक कच्छ गुजरात में। चेयर कौन किए हैं, पुरुषोत्तम रूपाला, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके जो मिनिस्टर हैं वो हमारे पुरुषोत्तम रूपाला साहब है। सी केयर्स वेब पोर्टल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है इस चीज़ को लॉन्च किए हैं। सी कोर वेब पोर्टल है, लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस, डिजाइन बाई सीडैक, डिजाइन क्या है सीडैक द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है सिंपल ऑर्गेनाइज किए हैं एट विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि रेज अवेयरनेस, एनहेंस द लेवल ऑफ पेनिट्रेशन, स्ट्रेंथनिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड इनहेंस एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिस विद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इन स्फीयर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा PM यशस्वी स्कीम, प्रधानमंत्री जो है यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर OBC एंड अदर्स के लिए है, जो अम्ब्रेला स्कीम हो जाता है फॉर OBC, BC एंड डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स TNT के लिए ये अम्ब्रेला स्कीम्स है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम से प्रोवाइड करेगा क्या, टॉप क्लास एजुकेशन टू EBC एंड OBC एंड DNT को स्टूडेंट्स को जो है टॉप क्लास जो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट्स के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है टेली मानस सेल स्टेब्लिश्ड। ये क्या है कि ये पुणे में जो है इसको लॉन्च किया गया है, इसका आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है, आप बस इतना जानिए। इसके बाद गेलेफू प्रोजेक्ट जो है भूटान में जो है इसको किया गया है। ये मैसिव इंटरनेशनल सिटी बनाया जाएगा इन एरिया ऑफ ओवर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में ऑन बॉर्डर विद असम। प्रोजेक्ट नोन एज गेलेफू प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये भूटान का।
इसके बाद गरबा डांस को यूनेस्को में एडिट किया गया है। गुजरात आइकॉनिक गरबा डांस को किस में, टू रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। 18th सेशन जो हुआ था इसका कासाने बोत्सवाना में जो हुआ था उसमें गरबा डांस को इंक्लूडेड किया गया है, एडिट किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट उद्भव है, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, इसको न्यू दिल्ली में जो इस प्रोजेक्ट को हेल्ड किया गया था, जो मानेक शाह सेंटर में, इंडियन आर्मी एंड यूएसआई यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ए डिफेंस सर्विस थिंक टैंक है, वो इनिशिएशन बाय इंडियन आर्मी। इसके बाद नेक्स्ट है नेगोशिएशन टू रिवाइव ब्लैक सी ग्रेन डील। पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के रिवाइव कर रहे हैं क्या, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव टू टैकल एक्सकेलेटिंग फूड प्राइसेस ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वार। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग जो ऑपरेशन है वो सूरत में किया जा रहा है। केरला बिकम इंडिया फर्स्ट ई गवर्न स्टेट है। कंट्री फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है पुणे महाराष्ट्र में। और ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल है जो तिरुवनंतपुरम इन केरला में हेल्ड किया गया था, जिसका थीम था एमर्जिंग चैलेंजेज इन हेल्थ केयर एंड ए रिसर्जेंट आयुर्वेद। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा ये तीसरा जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और पॉलिटिकल और नेशनल अफेयर्स को हम ख़त्म कर देंगे, और एक पूरा पॉलिटिक्स से जो रिलेटेड जो करंट अफेयर्स थे वो भी इसके साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। धन्यवाद।